जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए सेशन में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश है उसकी तैयारी कैसे करनी है। जैसा कि आप सभी को पता हो गया होगा कि 15 मई तक बिहार में लॉकडाउन लग चुका है। तो 15 मई तक तो लगा ही है, लेकिन ये लॉकडाउन जो है सो और भी एक्सटेंड हो सकता है। तो आपका जो भी ऑफलाइन बैच रहा होगा वो ऑफलाइन बैच अब चलने की बहुत ही कम संभावना है, और चलेगी भी तो इस साल के बहुत ही कम समय आपको ऑफलाइन बैच में टाइम मिल पाएगा कि आप प्रिपरेशन कर सके। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा ये रहेगा कि आप ऑनलाइन ही तैयारी कर ले या फिर सेल्फ स्टडी से कर ले। तो हम इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको तैयारी करना है। 100 मार्क्स का जो इंग्लिश होता है तो प्रॉपर गाइडेंस मैं देने वाला हूँ आप लोगों को, तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अब लॉकडाउन लग चुका है तो लॉकडाउन जल्दी खुलेगा नहीं। तो जैसा कि पिछले साल क्या हुआ था कि क्लास हुआ नहीं था, ऑनलाइन भी बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पाए इसलिए कि अब तो ऑफलाइन खुल ही जाएगा, खुल ही जाए सोच के। और फिर आदत भी नहीं था, है ना। आदत भी बिहार में उतना ऑनलाइन एजुकेशन का उतना चलन नहीं था, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तो धीरे धीरे टीचर भी ऑनलाइन होने की कगार पे हैं, हो रहे हैं धीरे धीरे। और फिर बच्चे भी ऑनलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन टीचर्स को होने में इसलिए देर लग रहा है, दिक्कत हो रहा है कि संसाधन नहीं है, या फिर पहले से जो आदत रहती है करने का ऑनलाइन पढ़ाने में उनको दिक्कत भी होता है। लेकिन आपको कैसे तैयारी करना है तो वो मैं बता देता हूँ। तो अभी मैं इंग्लिश का बताऊंगा, और इंग्लिश का मैं पढ़ाता भी हूँ। जीरो टू हीरो बैच, ये जो बैच है, इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, प्ले लिस्ट का फ्री बैच है। नीचे वीडियो मतलब इस चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका। बैच 1 से मतलब क्लास 1 से लेके क्लास जितना दिन तक क्लास अभी हुआ है, शायद जब मैं ये सेशन अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, तो लगभग हो गया होगा 13-14 क्लास इसका हो चुका है। तो 13-14 क्लास उसको देख लीजिएगा, बाकी या आगे छूट जाएगा आगे, है ना। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे ये मैं बता दूंगा आपको बीच में। तो पहले हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर में हम डिस्कस ही करेंगे। सबसे पहले आपको घर पे अब है तो फिर ऑफलाइन की तरह तो गाइडेंस टीचर के द्वारा नहीं मिलेगा आपको कि ये बना के ले आना है, कल चेक होगा होमवर्क, वैसा कुछ नहीं है। तो आपके ऊपर ये होगा कि आप एग्जाम में कितना अच्छा करना चाहते हैं, इस हिसाब से आपकी तैयारी आपको खुद करनी होगी। इसके लिए हम आपको इंग्लिश में गाइडेंस दे देंगे। हमारे चैनल पर आपको फुल गाइडेंस मिलेगा, आपको क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, क्या क्या पढ़ना है, ये सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। तो इंग्लिश की फिक्र आप छोड़ सकते हैं, है ना, बिल्कुल। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की बात करें तो आप क्या करें कि उन सब्जेक्ट्स का यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें, या फिर आप किसी के द्वारा, या जो पिछले साल का क्वेश्चन बैंक होता है ना, उन सारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चंस को ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए और बाकी सारे चैप्टर्स को एनालाइज कीजिए कि कौन सा चैप्टर से क्या क्या चीज़ पूछा जा रहा है, ठीक है। ये बहुत कारगर तरीका है, इससे आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो आप क्या कीजिए कि उन सारे बुक्स को ले लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं, पिछले साल के क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन को देखिए, और जैसे मैथ अगर आप उठा रहे हैं, मैथ, तो मैथ में आप देख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का पूछा जा रहा है। उसको आप एक कॉपी में, एक पन्ने में जो है सो पेज में, एक पेज में आराम से उसको लिख लीजिए कि कौन से चैप्टर से कौन सा कितना नंबर का पूछा जा रहा है। अब ये नहीं करना है कि कोई एक नंबर का पूछा जा रहा है किसी चैप्टर से, आप देख लिए कि हाँ भाई 2016 में भी उस चैप्टर से एक नंबर का ही पूछा था, 17 में भी उतना ही पूछा था, 18 में भी उतना ही पूछा था, बीच में एक साल पूछा ही नहीं था, और इसीलिए इसलिए हम इस एक नंबर का चैप्टर है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप सब चैप्टर को लिख लीजिए, और उसके बाद में क्या करना है कि उसमें से आप देखिए कि सबसे ज़्यादा नंबर का कौन सा चैप्टर है, ठीक है। मैं मैथ का एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ, आप यही ट्रिक जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपको, जो तरीका बता रहा हूँ, यही तरीका आप फिजिक्स में भी अप्लाई करेंगे, केमिस्ट्री में भी अप्लाई करेंगे, और जो भी आपका सब्जेक्ट है, बायोलॉजी अगर है तो बायो, या फिर मैथ है तो मैथ, ये करिए। इंग्लिश में भी आपको यही करना है। इंग्लिश के लिए स्पेशली हम इंग्लिश के लिए आपको तो फिर फुल गाइडेंस हम दे रहे हैं आपको, और बैच में पीडीएफ भी आपको मिल जाता है डेली का। तो वो इंग्लिश की आप तैयारी के लिए बिल्कुल निफिक्र रहिए, बहुत अच्छा 90% प्लस नंबर आ जाएगा। लेकिन बात करते हैं ये सारी चीज़ों की, तो आपको ऑनलाइन पढ़ना है मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन ऑनलाइन ट्रस्टेबल उतने टीचर्स नहीं आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के मिलेंगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जितना आपको चाहिए अच्छा लाने के लिए। तो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए क्या करना होगा कि चैप्टर ले लीजिएगा, चैप्टर वाइज उसका लिख लीजिएगा कि फलाने चैप्टर से मतलब चैप्टर 1 से इतना क्वेश्चन आता है, इससे इतना आता है, इससे इतना आता है। उसके बाद में उसमें से देखिएगा कि सबसे ज़्यादा वेटेज वाला जो चैप्टर है उसको उठा लीजिएगा। आप देखिएगा कि वो आपको समझ में आता है या नहीं आता है, मतलब कहने का मतलब उसमें से आप कुछ भी थोड़ा सा पढ़े हैं, या फिर पढ़ने में वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अगर वो आपको भारी लग रहा है देन उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। भारी लग रहा है तो उसको आप छोड़ दीजिए।
और जो भी चैप्टर आपको आसान लग रहा हो, भले वो 2 नंबर का ही आता हो उस एग्जाम से, उन सारे चैप्टर्स को आप क्लियर करना स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मान लो कि आपका मेंसुरेशन का कोई चैप्टर है, इंटीग्रेशन का, मान लो कि इंटीग्रेशन का चैप्टर है, आपको वो अच्छा लग रहा है, एग्जाम्पल के लिए, आपको दूसरा कोई भी लग सकता है, तो इंटीग्रेशन के लिए इंटीग्रेशन का आपका चैप्टर अच्छा लग रहा है, समाकलन का, तो आप क्या करेंगे कि समाकलन वाला चैप्टर जो है उसको उठा लीजिए। अगर मान लो कि मुझे अभी नहीं पता कि कितने नंबर का आता है, शायद मेरे हिसाब से बहुत मतलब 30 नंबर के आसपास का आ ही जाता होगा, और कैलकुलस में का, कैलकुलस का ये पार्ट है ना, तो 40-44 नंबर का आता है कैलकुलस का, जिसमें इंटीग्रेशन भी होता है। तो मान लो कि इसमें से आपका आ रहा है, मान लो कि 10 नंबर का ही आ रहा है, तो आप इस चैप्टर को क्या करो कि उठा लो इंटीग्रेशन, और उसके बाद में आप अपना एनसीईआरटी बुक उठा लो, और फिर एनसीईआरटी का चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब पर सर्च क्या करना है कि इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन, ठीक है, वो इंट्रोडक्शन उसमें दिया जाएगा। कोई भी टीचर, जो बहुत सारे टीचर्स का वीडियो मिलेगा, तो आप वहां से एक एक करके, ये नहीं कि एक ही टीचर से हमको पूरा का पूरा बैच पढ़ लेना है, तो ऐसा आपका कभी नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा। आपको जिस टीचर का देखिएगा अच्छा लग रहा है वीडियो, उस टीचर का देख लीजिए, फिर वो एक तरह से करके टॉपिक खत्म करिए, इंटीग्रेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। और जहां भी आप चार्ट बनाए होंगे कि इंटीग्रेशन से इतने नंबर का आता है, फिजिक्स से इतने नंबर का आता है, केमिस्ट्री से इतने नंबर का आता है, और फलाने फलाने चैप्टर से इतने इतने नंबर का आता है, तो उन सारे को टिक कर दीजिए। जैसे कहने का मतलब कि इंटीग्रेशन का आपका चैप्टर खत्म हो गया, यूट्यूब से आपने पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया, और क्लास क्वेश्चन एनसीईआरटी बनाइए, एनसीईआरटी आप बनाइए, और जो क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं उसको आप गोल कर दीजिए, मतलब उसको आप मार्क कर दीजिए कि इसमें हम फंस रहे हैं। और जब आपका वो चैप्टर खत्म हो जाए, मतलब जो प्रश्नावली है वो खत्म हो जाए, तो आप क्या कीजिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए वही प्रश्नावली का वही क्वेश्चन, यूट्यूब पे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, या फिर डॉटनेट एक एप्लीकेशन आता है, वो भी बहुत कारगर होता है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब भी बहुत हेल्पफुल है, यूट्यूब से ही आपका हो जाएगा। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर आराम से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे सॉल्यूशन किया गया है, वो देख लीजिएगा। और इस तरह से आपका जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है कि आप उस चैप्टर को छोड़ दीजिए, ठीक है, ये चैप्टर आप छोड़ दीजिए लगभग 1 हफ्ते के लिए। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, इसको टिक मार्क कर दीजिए कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो गया, तो 1 एक बार कर दीजिए इसको टिक, मतलब 3 बार नहीं करना है इसको, आप कर दीजिएगा एक बार टिक, जहां भी आप चार्ट बनाए रहिएगा एक बार टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद में क्या होगा कि आप इंटीग्रेशन खत्म हो गया, आप डिफरेंशिएशन आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप डिफरेंशिएशन को ठीक उसी प्रकार से स्टार्ट कीजिए। यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि डिफरेंशिएशन का मतलब डिफरेंशिएशन 12th क्लास, इस तरह से करके आप सर्च कीजिए, और डिफरेंशिएशन आपका देख लीजिए उसमें का वीडियो, और उसको भी आप टिक कर दीजिए। इस तरह से 1-2 चैप्टर आपका जब कंप्लीट हो गया, तो अब जब आपको लगे कि हाँ अब रिवीजन हो जाना चाहिए, तो ये दोनों चैप्टर को अब रिवाइज कर लीजिए। जब एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, तो रिवाइज करने के लिए आप क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन बैंक का जो क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन का, जितना भी आया हुआ है पिछले साल से, पिछले जितने सालों में आया हुआ इंटीग्रेशन का जितना क्वेश्चन, उसको खुद से बनाने की कोशिश करें। और खुद से सारा नहीं बनेगा, क्योंकि नहीं बनता है, तो खुद से नहीं बनेगा तो उसका सोल्यूशन दिया, उस सोल्यूशन को देखें और उसमें समझ में आपको आ जाएगा। और अगर उसमें नहीं समझ में आएगा, तो आप डाउटनेट में उस फोटो क्वेश्चन का फोटो आप करके कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ ही जाएगा। फिर ये दूसरा बार इंटीग्रेशन आपका खत्म हुआ, तो मान लो कि ये 5 नंबर का ही है ना, मान लो कि 5 नंबर का, वैसे 5 नंबर का नहीं होता है, ज्यादा का होता है ये इंटीग्रेशन, तो मान लो कि 5 नंबर का है, तो आप 2 बार ये कर लिए, तो 5 नंबर आपका ये क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि 5 नंबर आ ही जाएगा। तो मतलब 100 में से 5 तो आपका कंफर्म हुआ ना कि मैथ 100 नंबर का है, इसमें से 5 नंबर मेरा आ रहा है ना। छोटा छोटा टारगेट करके पूरा 100 मार्क्स जो है सो अचीव होता है। अगर आप सोचेंगे कि एक ही टारगेट बना के हम 100 मार्क ला दें, तो फिर ये इम्पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल होगा भी तो ये बहुत रेयर केस में, दुर्लभ। तो पॉसिबल तब होगा जब आप छोटा छोटा टारगेट करेंगे। तो आपका इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा कि आपके माइंड में क्या आ जाएगा कि 5 नंबर तो मेरा कंप्लीट हुआ, और फिर आपके माइंड से जो बोझ होता है ना, वो बर्डन आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर आपको अच्छा महसूस भी होने लगेगा। फिर आप डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे, मान लो कि इसके 3 नंबर का ही आ रहा है, मान लो 3 नंबर, ऐसे 3 नंबर नहीं आता है, बहुत नंबर का आता है, तो 3 नंबर का आ रहा है, तो आप क्या होगा कि 5 नंबर आपका मैथ हो गया, इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, फिर डिफरेंशिएशन आपने कंप्लीट कर लिया, तो आपका डिफरेंशिएशन में भी 3 नंबर आ गया, तो 5 3 8 नंबर हो गया, तो अब क्या हुआ कि आपका 8 नंबर कंप्लीट हो गया। तो आपके ऊपर इस तरह से ये रहेगा, और आपको बहुत संतुष्टि भी होगा। तो इस तरह से यही आपका जो है सो तरीका रहेगा आपका तैयारी करने का, ऑनलाइन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी इन सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, जो भी आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इंग्लिश के लिए भी आपको ऐसा करना है, लेकिन इंग्लिश के लिए आपको करने के लिए खुद से एनालाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आप जाइएगा जीरो टू हीरो बैच जो है प्लेलिस्ट है, इस चैनल पर जाइए, और प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन में जाके जीरो टू हीरो बैच में जाइएगा। क्लास 1 जो होगा इंट्रोडक्शन क्लास है, सिलेबस इंट्रोडक्शन, उसी सिलेबस इंट्रोडक्शन को देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा का सारा कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है इंग्लिश के अंदर में, कैसे कैसे क्या क्या टारगेट करके, सो वो हो जाएगा। और बाकी मैं बाद में भी आपको बताऊंगा, आप कमेंट करेंगे अगर आपको दिक्कत होगा तो।
तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स भी ठीक उसी तरह से कर लीजिएगा। तो फिजिक्स में क्या होता है कि आप देखिएगा कि किस किस चैप्टर से कितना पूछा है। तो फिजिक्स में बहुत देखने में मालूम नहीं चलता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है सो कौन सा चैप्टर का है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में भी। मतलब अगर आप बहुत गहन अध्ययन पहले ही कर चुके हैं, बहुत अच्छा से पढ़ चुके हैं, पूरा का पूरा सिलेबस देख चुके हैं, तब तो आपको समझ में आ जाएगा कि फलाना क्वेश्चन फलाना चैप्टर से है। लेकिन ऐसे आमतौर पर ये जो सो समझ में नहीं आता है। तो आप क्या करेंगे कि वो क्वेश्चन देख लीजिए कि हाँ सिमिलर इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको देख के अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह से आता है। आधे देखिए 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा जितना भी घंटा लगे, लेकिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले ये काम आपको करना ही चाहिए। और ये काम मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम के अंदर में। आप ये बात आप बोलेंगे हमको भी कि बहुत फायदा होगा, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा कि आप एनालाइज कर लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आता है, क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद में आप क्या कीजिएगा कि उसको बना लीजिएगा और उसका भी आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन याद करना शुरू कीजिएगा। तो अभी जैसा आप जान रहे हैं कि 50% का वेटेज हो गया है, मतलब 50% ऑब्जेक्टिव आता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर का जितना भी, ये मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है, मतलब 2009 से ले लीजिए या 2010 से, जितना मतलब शुरू से आप ले सकते हैं, 2009 से ले लो आप। 2009 में तो शायद 1-2 ही ऑब्जेक्टिव रहता था, लेकिन जहां से भी ऑब्जेक्टिव हो, तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का टोटल प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव आपको याद होना चाहिए। और अभी आपका तो एग्जाम बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। लेकिन बहुत दूर है इसका मतलब ये नहीं है कि अब सोने वाला टाइम है। कहने का मतलब है कि अभी से छोड़ देंगे तो बाद में तैयारी हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अभी बहुत दूर है कहने का मतलब कि अभी बहुत अच्छा से तैयारी हो सकता है। तो आप उन सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। डेली का टारगेट फिक्स करें कि हम फिजिक्स से 10 ही ऑब्जेक्टिव याद करेंगे, या फिर एक सेट, एक साल का मतलब हम फिजिक्स याद कर लेंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव डेली याद करेंगे। जब आपका ऑब्जेक्टिव का वेटेज क्लियर हो जाएगा, तो आपका क्या होगा कि बाद में जब मॉडल सेट आएगा ना, मॉडल सेट का आप ऑब्जेक्टिव याद करेंगे। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जिसका सेशन हो सके, तो हम भी इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का लाने का कोशिश करेंगे। और अगर आप यहाँ नहीं मिल पाएगा आपको, तो दूसरे चैनल पर आपको यूट्यूब पर मिलेगा, उन सारे को आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा कि आपका सब्जेक्टिव का बात होगा, तो सब्जेक्टिव में क्या करना रहता है कि आप 30 से 40, अगर मतलब अगर 30 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई अगर आप अपने टीचर से गेस करा के, या फिर ऑनलाइन जो टीचर्स गेस करते हैं, 4-5 लोगों का कंप्लीशन करके आप देख लेंगे, या फिर जो हम गेस कराएंगे आपको, वो आप याद कर लेंगे, तो आपके एग्जामिनेशन में आ जाएगा। तो आपका बहुत अच्छा मार्क्स हो जाएगा टारगेट करके। अच्छा मार्क्स लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना जरूरी नहीं होता है, टारगेट करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। और टारगेट करेंगे तब आज जाके आपका अच्छा नंबर आएगा। तो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को इस तरह से पढ़ सकते हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे कि इन सारे का क्लास हम अपने चैनल पर भी लेके आए, तो वो भी होगा। लेकिन इंग्लिश का फिलहाल हमारे यहाँ चलता है, ये सालों भर चलेगा, क्योंकि 0 to हीरो बैच जो है ये एकदम फ्री बैच है। और इस बैच के अंदर में आपको वो सारा क्वालिटी एजुकेशन मिल जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन में तो काम आएगा ही, 12th के एग्जाम में, साथ ही साथ आपका बहुत आगे भी काम आएगा। तो इस तरह से आप मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री को आप इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। और फिर मैं इंग्लिश जो हम बताएंगे उस तरह से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका बहुत अच्छा इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। पिछले साल भी हमने जो गेस कराया था 2021 वाले के लिए, तो उसमें हम लोग का लगभग पूरा का पूरा 5 नंबर का इंग्लिश में का ही गया था। आप जाके देख लीजिए, पीछे चेक कर लीजिए वीडियो को। तो इस तरह से गेस कराएंगे, वो भी करेगा, और आपको गेस करने की और रटने की आवश्यकता नहीं होगी 0 to हीरो बैच अगर आप करेंगे तो। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, और इतना आप विश्वास रखिए और अंत तक बने रहिएगा इस बैच में, ठीक है। इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इंग्लिश खुद लिख सकेंगे, खुद सोच के, कहानी को खुद सोच के, समरी भी याद नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैंने भी समरी बहुत शुरू में किया था, लेकिन बाद में वो मैंने नहीं किया था, क्योंकि वो मैं कर ले रहा था, खुद से लिख ले रहा था। तो वो सारा प्रैक्टिस आपको मैं करा दूंगा। तो मैथ आपका हो जाएगा कंप्लीट। मैथ में आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में सॉल्व करिएगा। पहले जिस तरह से मैंने बताया कि इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, वेक्टर है, जो भी चैप्टर है आपका, उन चैप्टर को चैप्टर वाइज कंप्लीट कीजिए। ये नहीं कि ये बनाएंगे वो बनाएंगे, ये नहीं। मतलब अगर इंटीग्रेशन आपने उठाया तो फिर इंटीग्रेशन को खत्म करके ही दम लेना है, इंटीग्रेशन उठा के। और ऐसा नहीं है कि आपको सारा का सारा चैप्टर बनाने आ जाएगा। मैथ का जितना चैप्टर है उसमें से कुछ सारा ऐसा चैप्टर है, वो सारे बच्चों का अलग अलग होता है। किसी का इंटीग्रेशन बहुत समझ में नहीं आ रहा है, किसी को वेक्टर ही नहीं समझ में आ रहा है। तो जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं कि उसको पढ़ ही लेना है, उसको छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। बाकी सारे को कंप्लीट कीजिए।
और जो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा उसको लास्ट में, सब कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर तो लास्ट में आप उसको करने की कोशिश करें। अगर वो हो सकता है तो वेरी गुड, नहीं हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि अब उसमें सर खपा देना है कि भाई नहीं हो रहा है, आप कैसे होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपको 5 नंबर का कोई चैप्टर से आ रहा है, 5 नंबर आप नहीं भी बना सकते हैं, बाकी 95% पर आपका पकड़ है, तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसीलिए हर चैप्टर को बना लेना ये जरूरी नहीं है, हर चैप्टर में मजबूत प्रत्येक इंसान नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका ये स्ट्रैटेजी रहेगा। बाकी और भी अच्छे अच्छे स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा आपकी तैयारी के अनुसार, वो आप नीचे कमेंट करेंगे कि आपको क्या चीज़ में दिक्कत है। तो प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब तक आप डेली आइए। 7:30 बजे का टाइमिंग है रात को, 7:30 बजे रात है या शाम जो भी कहिए। ये जीरो टू हीरो बैच का डेली क्लास चलता है, ठीक है। तो अभी तो क्लास 13-14 क्लास हो चुका है, अब हम 15-16 क्लास इस क्लास के बाद में हम लेके आएंगे, ठीक है। तो आप इस क्लास में जुड़ जाइए डेली और देखिए क्लास को, और धीरे धीरे जो है तो जल्दी जल्दी हम सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर आपको रटने उठने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दिलकश एजुकेशनल को यूट्यूब पर नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और लाइक करिए। इस वीडियो पर मैं लाइक का एम रखता हूँ 100 लाइक। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जय हिंद।